हेलो फ्रेंड्स। आज हम बीकॉम फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स उसकी बात करेंगे। उसमें जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है हमारा सेंट्रल टेंडेंसी, हम उसको पढ़ेंगे आज। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को जो हिंदी में बोलते हैं वो बोलते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति, और इसको हम एवरेजेस भी बोलते हैं, यानी कि हिंदी में बात करें तो इसको औसत भी हम कहते हैं। अब बात करते हैं कि सेंट्रल टेंडेंसी एक्चुअल में होता क्या है। सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है कि स्टैटिस्टिकल डेटा जो हमें दिया होता है, डेटा क्या होता है, ये सेट ऑफ इंफॉर्मेशन होती है, यानी कि बहुत सारी सूचनाएं जो कि हमें ज़रूरत होती है उन सब चीज़ की। तो जब स्टैटिस्टिक्स में वो सारी इंफॉर्मेशन हमें दी होती है तो उसके बीच की जो वैल्यू एक आती है ना, उसे हम सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं। और नाम से भी पता चल रहा है, सेंट्रल यानी कि बीच की, और टेंडेंसी यानी कि उसकी प्रवृत्ति। उस वैल्यू की प्रवृत्ति होती है कि वो हमेशा बीच में ही आती है। और दूसरी बात, सेंट्रल टेंडेंसी जो होती है वो स्टैटिस्टिकल डेटा को, पूरी जितनी भी उसकी वैल्यूज़ होती हैं उसमें, वो उसको रिप्रेजेंट करती है। रिप्रेजेंट यानी कि एक उसका प्रतिनिधि होती है। एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं, जैसे कि अब हमारे प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, वो अगर किसी विदेश यात्रा पे जाते हैं तो जाते तो एक सिंगल बंदा जाता है ना, लेकिन वो वहाँ जाकर के वो 125 करोड़ हिंदुस्तानियों को जाकर के रिप्रेजेंट करता है, उनका प्रतिनिधि जाकर के वो वहाँ पे बनता है। अब जैसे कि वो जाके वहाँ पे अगर वो हाथ जोड़कर नमस्ते करेंगे तो सामने वाले को क्या लगेगा, हाँ भाई हिंदुस्तान में ऐसा होता होगा, जब कोई दो इंसान मिलते होंगे तो वो आपस में हाथ जोड़ करके नमस्ते करते होंगे। बिल्कुल उसी तरह से हमारा जो सेंट्रल टेंडेंसी की फिगर होती है ना, ये भी वही काम करती है। ये क्या करती है, इसकी जो पूरी स्टैटिस्टिकल की डेटा होता है ना, ये उसको रिप्रेजेंट करती है। बहुत सारी वैल्यूज़ होती हैं, लेकिन ये जो एक वैल्यू होती है ना, इसको देख करके समझ में आ जाता है कि अच्छा हाँ भाई ठीक है, इसके आसपास की फिगर हमारी यही रही होंगी। अब एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि आपके ऊपर ही बात करते हैं चलो। अब जैसे कि आपके मार्क्स होते हैं, ठीक है। अब आपसे कोई पूछे बेटा आपके लास्ट में कितने मार्क्स आए थे, तो अब ऐसा तो है नहीं ना कि आप हर सब्जेक्ट के अलग अलग मार्क्स बताते हो। आप क्या करते हो, उसकी जो आपकी परसेंटेज होती है ना, आप वो बता देते हो। अब किसी की 90% है, किसी की 60% है। अब 90% यानी कि बच्चा, हम सोच लेते हैं हाँ भाई 90% है तो बच्चा इंटेलिजेंट होगा, और जो 60% है यानी कि वो बच्चा थोड़ा एवरेज होगा। तो यानी कि हम सबको ना बताकर, अलग अलग अपने मार्क्स ना बताकर, हम क्या करते हैं, एक परसेंटेज निकाल देते हैं, और परसेंटेज को ही हम एवरेज यानी कि औसत बोलते हैं। तो वही काम हमें सेंट्रल टेंडेंसी में करना होता है, यानी कि वैल्यूज़ तो हमारे पास बहुत सारी होती हैं, लेकिन हम एक ऐसी वैल्यू निकालते हैं जो पूरे डेटा को रिप्रेजेंट कर सके। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि सेंट्रल टेंडेंसी होता क्या है। अब आगे बात करते हैं। सेंट्रल टेंडेंसी को निकालने के ना 3 तरीके होते हैं हमारे पास। सबसे पहला आता है मीन, दूसरा होता है मीडियन, और तीसरा होता है हमारा मोड। मीन को ना हम मैथमेटिकल एवरेज भी कहते हैं। मैथमेटिकल क्यों कहते हैं इसे, मैथमेटिकल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसको निकालने में ना बड़ी झंझट होती है। झंझट मतलब बाकी दो को हम देख करके बता सकते हैं, अच्छा हाँ भाई ये हमारा मीडियन है, ये हमारा मोड है, लेकिन मीन में क्या होता है कि मीन में हमें कैलकुलेशन करनी पड़ती है। सिर्फ देख करके डेटा को हम नहीं बता सकते कि उसका मीन क्या है, हमें क्या करना होता है, उसको कैलकुलेट करना होता है। कैलकुलेशन के बाद ही हमें पता चले कि एक्चुअल में उस डेटा का, जो स्टेटिस्टिकल डेटा हमें दिया हुआ है, उसका मीन क्या है। बस इसीलिए हम उसे मैथमेटिकल एवरेज कहते हैं। और जो ये दूसरे होते हैं ना, मीडियन और मोड, इनको कहते हैं पोजीशनल एवरेज। अब पोजीशनल नाम से ही पता चल रहा है ना, पोजीशन यानी कि हम उसकी पोजीशन को देख करके हम बता सकते हैं कि इसमें से मीडियन कौन सा है और हमारा मोड कौन सा है। मीडियन क्या होते हैं कि बहुत सारी सीरीज दे रखी है ना, तो उसमें से देख लो भाई बीच में कौन सी वैल्यू हमारी आ रही है, ठीक है, तो वो हमारा मीडियन हो जाता है। और जो मोड होता है, यानी कि इतनी सारी वैल्यूज़ जो हमें दी होती हैं स्टैटिस्टिकल डेटा में, जो सबसे ज़्यादा रिपीट होती है ना, वो हमारा मोड होता है। बस उसके पोजीशन को देख के हमें पता चल रहा है ना कि मीडियन क्या हो रहा है और मोड क्या है हमारा, तो इसीलिए हम इसको पोजीशनल एवरेज कहते हैं। ओके, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब इन तीनों में सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है उसकी बात करते हैं। इन तीनों में जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, वो होता है हमारा मीन। इसको हिंदी में कहते हैं माध्य, ठीक है।
अब जाहिर सी बात है जो इम्पोर्टेंट होगा वो बड़ा भी तो होगा ना। अब इसी तरह से जो मीन होता है ना, इसके भी टाइप्स होते हैं। ये ना 3 भाई बहन होते हैं, ठीक है। भाई बहन मतलब इसके 3 तरह होते हैं, 3 प्रकार होते हैं इसके। अब टाइप्स ऑफ मीन, इसको हिंदी में बोलेंगे माध्य, ठीक है। तो सबसे पहला जो मीन होता है हमारा वो होता है अर्थमेटिक मीन, जिसको हम शॉर्टकट में AM लिखते हैं, ठीक है। या फिर इसको हम मीन, अकेला अगर आपसे कोई मीन की बात करे ना तो आप समझ जाना कि वो सिर्फ अर्थमेटिक मीन की बात कर रहा है, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, अंकगणित माध्य। इसको हिंदी में हम अंकगणित माध्य भी कहते हैं। दूसरा आता है ज्योमेट्रिक मीन और तीसरा होता है हमारा अर्थमेटिक मीन, ठीक है। अब जैसे कि सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा है, ये है हमारा अर्थमेटिक मीन। बाकी तो भी होते हैं, अपनी जगह इम्पोर्टेंस होती है सबकी, लेकिन इन तीनों में जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, वो होता है हमारा अर्थमेटिक मीन। अब जैसे कि सलमान खान है, वो 3 भाई है ना, लेकिन उनको सबसे ज़्यादा जो मतलब फेमस है वो कौन है, वो है हमारा सलमान खान, है ना। बाकी तो भाई भी हैं, उनकी भी इम्पोर्टेंस है, उनके भी अच्छे अच्छे रोल हैं, लेकिन दुनिया उनको नहीं जानती। सब किसके नाम से जानते हैं, सलमान खान के नाम से, ठीक है। तो बस वही काम हमें मीन में भी होता है। मीन में अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन 3 होते हैं। तीनों के अपने अपने यूज़ होते हैं, तीनों अलग अलग जगह पे यूज़ भी होते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है ना इसमें, और जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, वो होता है हमारा अर्थमेटिक मीन। बस इसीलिए इन शॉर्ट अगर मीन की कोई बात करें ना तो इसे हम शॉर्ट में सिर्फ मीन भी बोल देते हैं। इन फ्यूचर भी अगर आपसे कोई मीन के बारे में पूछे ना तो आप समझ जाना कि भाई वो सबसे पहले इस अर्थमेटिक मीन की ही बात कर रहे हैं, इन दोनों की बात वो नहीं कर रहे। होप आई थिंक इट इज़ क्लियर, ठीक है। चलो, अब जैसे कि हमने पहले बोला था भाई जो इम्पोर्टेंट होता है वो बड़ा भी तो होता है ना। अब जैसे कि इन तीनों में बड़ा कौन सा था, मीन था, तो इसके टाइप्स आ गए थे। अब इन तीनों में जो बड़ा है वो है हमारा अर्थमेटिक मीन, तो भी इसके भी टाइप्स आ गए। यानी कि अर्थमेटिक मीन भी हमारा कितने तरह का होता है, ये हमारा 2 तरीके का होता है, सिंपल अर्थमेटिक मीन और एक होता है हमारा वेटेड अर्थमेटिक मीन, ठीक है। अब हम आगे जाने से पहले स्टैटिस्टिकल सीरीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। जो स्टैटिस्टिक्स में डेटा होता है ना वो अलग अलग सीरीज़ में हमें दिया होता है। तो सबसे पहला जो सीरीज़ हमें दी होती है वो होती है हमारी इंडिविजुअल सीरीज़, या फिर जिसे हम अनग्रुप्ड डेटा भी कहते हैं। और जो दूसरी होती है ना वो होती है हमारी डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और जो तीसरी होती है वो होता है हमारा कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रेंड्स, आज हम इंडिविजुअल सीरीज़ और अनग्रुप डेटा के बारे में ही बात करेंगे, इन दोनों को नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अब चलो बात करते हैं इंडिविजुअल सीरीज़ या फिर अनग्रुप डेटा क्या होता है। इंडिविजुअल सीरीज़ यानी कि इंडिविजुअल यानी कि एक, देखो नाम कोई भी समझना हो ना किसी चीज़ को तो सिर्फ उसका नाम को पकड़ लो, भाई नाम क्या कह रहा है। अब नाम ही तो कह रहा है इंडिविजुअल, इंडिविजुअल का मतलब होता है एक, ठीक है। यानी कि सिर्फ जब हम एक ही वेरिएबल की बात करते हैं, ठीक है, सीरीज़ में, तो वो हमारा इंडिविजुअल सीरीज़ बन जाती है। अब देखो एग्जाम्पल के साथ हम इसे समझते हैं। अब एक क्लास है, उसमें ना 40 बच्चे हैं, ठीक है। अब 40 बच्चों का हम जानना चाह रहे हैं भाई उनके मैथ्स में कितने मार्क्स आए, ठीक है। अब यानी कि हम जो बात कर रहे हैं वो सिर्फ एक ही वेरिएबल पे बात कर रहे हैं कि भाई हमें सिर्फ ये जानना है कि उनके मैथ्स में कितने मार्क्स आए। तो हमने यहाँ पे क्या लिया, सिर्फ एक सब्जेक्ट लिया ना, यानी कि वो हमारा जो सब्जेक्ट यानी कि वो एक वेरिएबल, जब हम सिर्फ एक ही वेरिएबल के बारे में बात कर रहे हैं यानी कि वो होता है हमारा इंडिविजुअल सीरीज़। और अनग्रुप डेटा भी हम किससे कह देते हैं, क्यों, क्योंकि हमने सिर्फ नोट डाउन कर लिया है, अच्छा ठीक है, कोई मतलब कोई सीक्वेंस नहीं है, कोई मतलब नहीं है इसका, ठीक है। सिर्फ हमने लिख लिया, अच्छा रोल नंबर 1 है तो इसके 15 नंबर आए हैं, रोल नंबर 2 है तो इसके 40 नंबर आए हैं, बस हमने ऐसे ऐसे करके लिख लिया है, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको अनग्रुप डेटा भी कहते हैं। फ्रेंड्स, आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं। अब हम कैलकुलेशन ऑफ अर्थमेटिक मीन, ठीक है। अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल्स, ताकि हमें मीन, अर्थमेटिक मीन समझ में आ जाए। सबसे पहले आज हमें सिर्फ इंडिविजुअल सीरीज़ के बारे में ही बात करनी है। इंडिविजुअल सीरीज़ क्या होती है गाइस, मैंने भी आपको बता दिया है, ठीक है। तो हमें कैलकुलेट करना है
अर्थमेटिक मीन, एम यानी कि अर्थमेटिक मीन, अंकगणित माध्य हमने पीछे बात की है इसकी, ठीक है। इंडिविजुअल सीरीज में ही हम बात करेंगे। तो इसको निकालने के ना इंडिविजुअल सीरीज में दो तरीके होते हैं। पहला होता है हमारा डायरेक्ट मेथड यानी कि सीधा तरीका, ठीक है, और एक होता है हमारा शॉर्टकट मेथड यानी कि सरल तरीका। इसमें हम शॉर्टकट लगा देते हैं, नाम से पता चल रहा है ना, शॉर्टकट मतलब छोटा तरीका होता है ये, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक क्वेश्चन लेते हैं, उसको दोनों मेथड से हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लेंगे डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करेंगे इसको। फ्रेंड्स, ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, कैलकुलेशन हमें करना है, कैलकुलेट द अर्थमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स। ये जो सब्जेक्ट दिया है यानी कि हमें बच्चों के मार्क्स निकालने हैं स्टैटिस्टिक्स में, ऑब्टेन्ड बाय 10 स्टूडेंट्स। अब देखो इन अ क्लास, हमें क्वेश्चन में पता चल गया एक क्लास में कितने बच्चे हैं, एक क्लास में हमारे 10 बच्चे हैं, और सब्जेक्ट कौन सा है, स्टैटिस्टिक्स। उसमें स्टैटिस्टिक्स के मार्क्स दिए हुए हैं हमें वो कैलकुलेट करने हैं। अब देखो ये क्वेश्चन है, हमें स्टूडेंट नंबर, नंबर का मतलब ये हमारे रोल नंबर दिए हुए हैं, ठीक है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन भी से जिसे हम कहते हैं, जैसे रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3। 10 बच्चे हैं क्लास में, 10 ये रहे, और इनके ये मार्क्स दिए हुए हैं स्टैटिस्टिक्स में कि 15, 20, 25, 19, 12 एंड सो ऑन, ठीक है, ये दिया हुआ है। अब कैलकुलेट करते हैं मीन यूजिंग डायरेक्ट मेथड। फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरे पास स्पेस नहीं था, इसलिए हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इसमें अब देखिए, हमने यहाँ पे सबसे पहले ऊपर लिखेंगे कि हमें क्या कैलकुलेट करने वाले हैं। अब यहाँ पे हमें जो कैलकुलेट करना है, कैलकुलेशन